Hi friends, good evening. This is 3rd December 2024 and the time is roughly around 11:30 और हम लोग कल के लिए मार्केट की नज़रिए को देखने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि कल भी बताया गया था कि इस ब्लू लाइन हम लोगों को एक चढ़ता हुआ दिखना चाहिए और फर्स्ट टाइम जो फिलहाल बनी है वो बेस लाइन स्ट्रेट होता हुआ दिख रहा है और कन्वर्शन लाइन ऊपर जाती है जा रही है और इफ इट इज कंटिन्यू टू राइज लाइक दैट देन इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द निफ्टी। सो कुछ हद तक आज तो सेलर्स की एक कमर टूट चुकी होगी और फिलहाल जो आगे की जो कोर्स है वो शायद यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट देर इज अ स्ट्रक्चरली बहुत सारे चीज़ों की ऊपर डिपेंड करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी की जो फर्दर स्ट्रक्चर है वो कहाँ तक जा सकती है। सेकेंडली विल से द हम लोग देखेंगे कि इंटरडे में क्या प्रोस्पेक्ट बन रही है। बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि निफ्टी आगे मूव करे और इसकी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो लगभग 800-900 तक जाने की क्षमता रखता है बी निफ्टी और दैट टू विद इन 10 दिसंबर। ये एक फर्स्ट प्रोस्पेक्ट बनता है निफ्टी के लिए। दूसरी जो हम लोगों के सामने जो प्रोस्पेक्ट आ रही है, निफ्टी क्यों बुलिश कह रहे हैं हम लोग निफ्टी का, ये जिस लेवल पे रेसिस्ट किया हुआ है अभी यहाँ से शायद तुरंत नीचे आए तो इंटरडे के प्रोस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह स्ट्रक्चर रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में निफ्टी को बहुत ही जल्द हम लोग इस लेवल पर देखेंगे और दैट इज हमारी एक पिचफोर्क की जो, ये क्यों नहीं आ रहा है, पिचफोर्क की जो लाइन है वो कोइंसिडेंस कर रहा है तो देर इज अ वेरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक आए मार्केट और वो 10 तारीख तक एक प्रोस्पेक्ट है। अगर इसके बाद में कुछ होता है तो शायद वो स्ट्रक्चरली उतना भी सही नहीं हो और हो भी सकता है बाद में। मगर हम लोग जो टाइम फ्रेम अभी देख रहे हैं अगर इसकी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तो देर इज अराउंड 10th और 11th को हम लोग इसी लेवल पे निफ्टी को मिल सकता है। इसका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है, वो आने वाले दिनों में कल या परसों वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन आज से जो प्रोस्पेक्ट बन रही है वो फिलहाल 24,900 से 25,000 तक एक रैली देखने को मिल सकता है। वहां से फिर मार्केट को एक फिर से एक रिवर्सल लेना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर और जो इचिमोको की जो लेवल है वो कोइंसिडेंस होता दिख रहा है और फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी इधर कोइंसिडेंस करता है इसी जोन पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन हो सकता है और जो हार्मोनिक पैटर्न है वो भी एक इंडिकेशन देख रहा है दे रहा है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो अभी फिलहाल बुलिश रहे, मार्केट पे बुलिशनेस बरकरार रहेगी एटलीस्ट 800 लेवल तक। लेकिन कल शायद हम लोग को थोड़ा डिप देखना पड़े, वो हो सकता है क्योंकि वो उसके क्रूशियल लेवल पर खड़ी है अभी निफ्टी। लेकिन इतना नीचे आने की अभी मुझे नीचे आ सकती है निफ्टी, वो उसका भी कारण है और ये जो स्ट्रक्चर है ये यही जाके ख़त्म होती है, इसीलिए ही हम लोग इस लेवल को चूज़ किए हैं। सो अभी बिफोर गोइंग टू बैंक निफ्टी हम लोग बैंक निफ्टी का भी थोड़ा प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर। ब्रॉडली अगर कहें तो बैंक निफ्टी अपनी जो लेवल है पिच फोर का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है और जैसे कि परसों भी बताया गया था कि इसको ब्रेक करेगा इस ग्रीन जोन को, मतलब आने वाले दिनों में इसको मेक और ब्रेक करना ज़रूरी था बैंक निफ्टी के लिए और कल कर नहीं पाया।
क्योंकि मार्केट इस तरह की मौका नहीं देती है। जब ज़्यादा एजम्पशन रहता है तो वो ये सब चीज़ होती रहती है। तो इसलिए नहीं दिया है आज, वो दिया है। अभी ये बरकरार रह सकता है, टूट भी सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक प्रोस्पेक्ट बन गया है कि मार्केट अभी बुलिश है। अगर कल की टाइम पे अगर इससे रिजेक्शन कुछ ले रहा है, अगर ये दिखने को आ रहा है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का इस तरह की मूव अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद और एक कैंडल ग्रीन हो, इसके बाद कुछ ट्रैपिंग वगैरह हो सकती है। क्योंकि जिस तरह की स्ट्रक्चर बनी है वो अभी तक कुछ मतलब स्ट्रक्चरली अभी फिट नहीं बैठा है, कहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 53,200 तक तो जाना चाहिए। ये रह गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का इंटरडे भी प्रोस्पेक्ट देखेंगे। अभी फिलहाल फिर से इंटरडे निफ्टी में चलते हैं। जो इंटरडे में आके बन रही है वो इसी तरह की कुछ लेवल है, जो कल के लिए मार्केट पे एक डिप आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है वो डिपेंड करेगा हम लोगों की जोन पर। के मेरे हिसाब से ब्लैक जोन जो हम लोग का ब्लू जोन रहता है, उसके नीचे आ सकता है मार्केट। और इसके बाद एक अपसाइड मूव के लिए जाना जाएगा। लेकिन वो अपसाइड देने से पहले जो आने वाले दिनों में, कल या परसों में, निफ्टी 600, 24,600 पे भी पकड़ सकता है। वो किस लिए, उसका अलग इक्वेशन है, वो भी एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। अगर दो चीजें कल ज्यादा सुबह सुबह मार्केट जो है, अगर यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर ले तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर जा भी सकता है, 10-20 पॉइंट। लेकिन इसके जो स्ट्रक्चरली जो बन रही है उसको नीचे ही आना है। अभी कितना तक आएगा उसके लिए थोड़ा पैरामीटर सुबह कहाँ खुल रहा है उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर गैप डाउन से ही कुछ कर लेता है तो वो अलग बात है। लेकिन मार्केट को तो एक डीप देना चाहिए। इसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो कल की जो डीप जो आएगी, जो सेलिंग प्रेशर आएगा उसका, उसको पहले काफी ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके बाद ही अगर बुलिश ट्रेड ले तो सुबह सुबह ना ले, क्योंकि मार्केट बिना नीचे आए ऊपर नहीं जा सकता अभी। वो कितना तक आने वाला है वो अलग बात है। शायद जो लेवल बन के आ रही है वो फिलहाल 24,189, 245, इसके बाद 301, ये सब कुछ लेवल्स हैं जो नीचे आ सकती है मार्केट। इससे बाद में, इसके बाद जो है वो बुलिशनेस फिर से आ सकती है मार्केट पे। तो सुबह सुबह उसके लिए इंटरडे का प्रोस्पेक्ट यही रहेगा कि सुबह एक डीप देखना है हम लोगों को। डीप कहाँ तक आती है, वहां से अगर रिवर्सल, जिस तरह की हम लोग ट्रेड करते हैं रिवर्सल हम लोगों की जोन में, तो इस तरह जिस जब ही जोन मिले, जोन का आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जैसे कि बात कर रहे थे कि कहाँ तक आ सकती है, तो मेरे हिसाब से जो कल की जो स्ट्रक्चर बन रही है वो पहले इस जोन तक आके एक बार सपोर्ट कोशिश करे ऊपर जाने की। यहाँ तक आने के बाद एक कोशिश करे जाने ऊपर जाने की। फिर नीचे आए। नीचे कहाँ तक आ सकता है, ये जोन तक आ सकता है। दैट विल बी, अगर नीचे जा रहा है तो इसको तो छोड़ेगा नहीं, इधर कोशिश करेगा कुछ। और एक टाइम रहेगा जब साइडवेज भी देखने को मिलेगा। और दूसरी केस, यहाँ से गैप डाउन खोल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा तो अगर यहाँ खुल रहा है तो यहाँ तक ही जाने की जो क्षमता है वो रखता है। इसके अलावा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है फिलहाल निफ्टी के लिए। कल के लिए शॉर्ट, इनिशियल स्टेज पे पहले शॉर्ट तक करे। और जहाँ तक नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा उसको कल मेजर कर सकते हैं, बट उसके लिए जो एक्सेल शीट दिया जाता है उसमें फॉलो करिए। अगर नीचे ज़्यादा आ रहा है या एक्सेल शीट में जो रिवर्सल का पॉइंट दिखता है वहाँ से ट्रेड करे। और ऊपर अगर गैप अप भी हो रहा है तो उसको भरोसा मत करिए, उसमें थोड़ा ट्रैपी रहेगा।
ताकि अगर डायरेक्टली शॉर्ट आ रहा है तो शायद एक कैंडल ही शॉर्ट कर दिया जाए। तो इतना भी थोड़ा जो इश्यूज है, पीयूसी में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, माइक पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इतना एनालिसिस लंबा नहीं करते हैं। दूसरी, बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चरली इतना जज नहीं किया है, फिर भी बैंक निफ्टी भी कल थोड़ा डिप ले सकता है, इसके बाद ऊपर चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो एग्जैक्टली जो टॉप है वो कहीं जाके बना है, जो प्रीवियसली एक रिएक्शन दिया था। उसका माइक काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, तो रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए उसका भी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आई होप so. Nothing to add in this video. Again, saying I'm not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.